तो आज आप लोग का एमएस वर्ड का तीसरा क्लास है, डे 3 है, जिसमें आप लोग जो है वो एमएस वर्ड का थ्योरी आप ये भी अभी आप चल रहा है। अभी आप एमएस वर्ड का थ्योरी पढ़ रहे हो, जिसमें जो है ना आज डे 3 है। इसमें आज हम लोग समझेंगे बार सिस्टम के बारे में और जो है आपको ये टैब के बारे में। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे बार सिस्टम। जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में बार सिस्टम जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं बार सिस्टम। ठीक है, जिसमें पहला जो है बार सिस्टम है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार का यूज क्या होता है? ये फाइल नेम होते हैं, इसमें ना आपको फाइल नेम होते हैं। ठीक है, टाइटल बार में क्या होते हैं? फाइल नेम होते हैं। ये टॉप साइड में होते हैं। जब आप वर्ड ओपन करेंगे तो वर्ड के ऊपर में टॉप साइड में जो है टाइटल बार होती है, जिसमें आपको नाम जो है शो करता है। ठीक है, इसके बाद जो है मेनू बार है। मेनू बार में जो है ना टैब आते हैं, रिबन्स आते हैं, ब्लॉक आते हैं, ये सारे के सारे मेनू बार, और आपको मेनू बार ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके बाद जो है रूलर बार। रूलर बार जो होते हैं ये मेजरमेंट यूनिट के लिए किया जाता है, मतलब पेज का साइज है ना, पेज के साइज के लिए ना इसका हम यूज करते हैं। पेज के साइज, इसके बाद कंटेंट का साइज, ये सब के लिए हम यूज करते हैं आपको मेनू बार का, रूलर बार। ठीक है, जिसमें आपको क्या आते हैं? रूलर बार आते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं रूलर बार टॉप साइड में होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं रूलर बार। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो होते हैं ये पेज नेविगेशन के लिए यूज करते हैं, जिसमें ये वर्टिकल अप और डाउन होते हैं और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट और राइट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्शन की, जिसको नेविगेशन बोलते हैं और डायरेक्शन की भी बोलते हैं। तो स्क्रॉल बार जो होते हैं पेज नेविगेशन के लिए होते हैं, पेज डायरेक्शन के लिए होते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है आपका पेज स्टेटस शो होता है, उसमें स्टेटस बार में पेज स्टेटस शो होगा। इसमें जूम परसेंटेज होते हैं, पेज नंबर होते हैं, ये सारे के सारे चीज जो है स्टेटस बार में होते हैं। इसके बाद जो है लास्ट है टूल बार। टूल बार जो होते हैं ये टूल एंड कमांड्स, मतलब टूल और कमांड्स के क्विक एक्सेस के लिए यूज करते हैं। इसका जो है ना टूल और कमांड्स को क्विक में, मतलब बहुत तेजी में यूज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, टूल बार का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो है आपको मेनू बार हम लोग सबसे पहले देखेंगे। मेनू बार, मेनू बार में जो है ना टैब, रिबन्स, ब्लॉक ये सारे आ जाते हैं, जिसमें जो है मेनू बार ही तो हमें टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। जो मेनू बार में जो है ना टैब आते हैं, है ना, क्या आते हैं? टैब। अब ये जो टैब है क्या है? ये टैब है। टैब क्या क्या टैब है? तो होम टैब होते हैं, है ना, ये होम टैब आते हैं। इसके बाद इंसर्ट टैब आते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिजाइन टैब हो गया, लेआउट टैब हो गया, रेफरेंस टैब हो गया, मेलिंग्स टैब हो गया, और रिव्यू टैब हो गया, और व्यू टैब। ये जो है आपको कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 टैब होते हैं। इसमें एक और होते हैं फाइल, है ना, ये जो है एक फाइल होते हैं। ये फाइल जो है ना इसको आप टैब भी बोल सकते हो और इसे मेनू बार भी बोलते हैं। इसको हम टैब भी बोल सकते हैं या इसको हम मेनू बार भी बोलते हैं ना, इसको मेनू बार भी बोलते हैं। तो टैब एक होता है। अगर टैब को इसमें टैब में अगर मिला देंगे फाइल को तो आपको 9 टैब हो जाएगा टोटल। ठीक है, अगर हम इसको मेनू बार अगर अलग छोड़ देंगे तो इसको ये जो है टोटल टैब जो होते हैं 8 होते हैं। कभी कभी 2010 वाला में जो है ना, ये जो है ना 2010 वाला में डिजाइन टैब और लेआउट टैब एक ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट टैब। तो ये देखिएगा किसी किसी में जो है ना ये दोनों एक ही रहता है, जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट, है ना, पेज लेआउट टैब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेज लेआउट टैब बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना होम टैब में हम लोग पढ़ेंगे होम टैब। होम टैब में जो है ना रिबन आते हैं, उसके अंदर रिबन आते हैं, रिबन के अंदर जो है ना ब्लॉक आते हैं। तो बहुत सारे ब्लॉक को मिला के ना एक रिबन होता है, एक रिबन को ही टैब बोलते हैं, जिसमें हम होम टैब अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होम टैब में एक होते क्लिपबोर्ड होते हैं, इसके बाद एक होते फॉन्ट होते हैं, एक होते पैराग्राफ होते हैं, और एक होते स्टाइल, एक होते एडिटिंग। तो ये जो है एक आपको स्टाइल्स हो गया। ये जो है होम टैब में रिबन में 5 ब्लॉक होते हैं, मतलब 5 जो है ना क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। तो ये ब्लॉक बोलिए या ग्रुप्स बोलिए, ये आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट,
पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये होते हैं। इसके बाद जो है होम टैब। होम टैब में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं होम टैब में जो पहला ब्लॉक होते हैं, पहला ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं क्लिपबोर्ड ब्लॉक है, या आप इसको बोल सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप बोल सकते हैं। ये अस्थायी मेमोरी होते हैं एमएस वर्ड के, ठीक है, एमएस वर्ड के अस्थायी मेमोरी होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी मेमोरी, मतलब ये जो ना अस्थायी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें जो है ना क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं कट होते हैं, जो आपको शॉर्टकट की है Ctrl+X है, Ctrl+X इसका शॉर्टकट की होते हैं जो हम कट करते हैं। कट का मतलब क्या हुआ कि यहां से आप कट कर लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, अब ए को यहाँ से कट करके क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, है ना, तो इसको कट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद कॉपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए है, यहाँ से कॉपी कर लेंगे तो यहाँ पे भी रहेगा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे भी रहेगा, दोनों जगह रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कट का होता है CTRL Ctrl+X, कॉपी जो होते हैं Ctrl+C होते हैं, कॉपी का मतलब डुप्लीकेट के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद पेस्ट होते हैं जो Ctrl+V, अगर हम कट या कॉपी करते हैं तो उसको हमें पेस्ट करना होता है, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पे ए लिखा हुआ है और इसको ये कट कर लिए है ना, क्या किए, कट किए तो ये कहाँ है, तो ये जो है कट होके आपको क्लिपबोर्ड ब्लॉक में ही होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। इसके बाद थोड़ा देर के बाद ये अपने आप जो ना हट जाता है, अगर हम यूज नहीं करेंगे तुरंत तो ये हट जाएगा, इसीलिए जो इसका नाम है क्या है, टेम्पररी मेमोरी नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कट कॉपी कर लिए, इसके बाद इसको पेस्ट पेस्ट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो लास्ट है फॉर्मेट पेंटर भी है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जो भी आप इसमें डिजाइन लगाएंगे और यही डिजाइन हम चाहते हैं कि यहाँ पे है लिखा हुआ ए, ऐसे ही डिजाइन इसमें भी हो जाए, तो इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का हम यूज करेंगे। इसको अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पेंटर, इसको सबसे पहले बड़ा कर दिए, बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, करने के बाद इस पे सिलेक्ट करके और इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करेंगे तो सेम ऐसे ही जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा, है ना, इसे ही जो है आपको सेम टू सेम इसे लिखा हुआ जो है आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको जो क्लिपबोर्ड ब्लॉक था। क्लिपबोर्ड ब्लॉक में हम लोग क्या क्या पढ़े, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में।